धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे। और जो वचन मैं आज लेके आई हूँ आप सबके लिए, ताकि आप ब्लेस हो सके। आइए हम छोटी सी प्रेयर करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जो कि आपने दिया। खुदावन आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब के ऊपर बना रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु तेरा भलाई हाथ हम सब के ऊपर होने पाए। खुदावन तेरा आत्मा आज आपके वचन से हमारे को गाइड करे, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें विजडम दे खुदा, कि जब हम तेरे वचन को पढ़े सुने प्रभु, तो हम उस पर चलने वाले हो सके। और प्रभु 100 गुना फल ला सके, बहुत सारा फल ला सके। और ये फल प्रभु अंधकार की शक्ति चुराने ना पाए, हमारा फल बना रहे। प्रभु हमारे जीवन में आप कार्य करें, आपका आत्मा हम सबको चंबुश करे और बड़े अद्भुत अचंभी रीति से छुए खुदावन। प्रभु हम सबको हील करे, हमें आशीष और बरकत दे। सब बातों में आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते। आमीन आमीन आमीन। आइए आज का वचन है जो हम पढ़ेंगे। लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखें, पर कैसे रखें। वचन कहता है लूका 12:22 से लेकर के 31 तक। आइए हम पढ़ते हैं, जिससे हम पूरी रीति से प्रभु ने जो हमें ब्लेस करने के लिए वायदा किया है और कहा है, हम उसे सुने समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। तो ध्यान से सुनेंगे हम परमेश्वर के वचन को। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वो ना बोते ना काटते, ना उनको उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। सनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भार में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों न पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। इन वचनों में जैसे लिखा है लूका के 12:22 से 31 तक में, प्रभु ने कहा चिंता मत करो, है ना। खाने की, पीने की, भविष्य की, कैरियर की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, माँ बाप की, किसी भी सांसारिक चीज़ों की हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों हम इतनी चिंता करें और डिप्रेशन में जाके अपने मौत को अपने जीवन में लाएं। क्योंकि वचन कहता है चिंता करके तुम छोटी भी बात को तुम नहीं कुछ कर सकते। ना कोई काम तुम अपने आप में सफल हो सकते हो, ना ही तुम किस चीज़ को बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो। चिंता करके हमें परेशानियां ही मिल सकती हैं, लेकिन हमें शांति, सुख, हमें वो डिप्रेशन, उन चीज़ों से हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। लेकिन वचन कहता है मेरे बच्चों, उन पक्षी परिंदों को देखो, उन पेड़ पौधों घासों को देखो, है ना, जिसे प्रभु ने हमें इस बारे में हमें बताया उनके जरिया, कि देखो उन सब चीज़ों को, क्या वो बटोरते हैं, खत्तों में इकट्ठे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसे पालता हूँ, उन्हें मैं हर चीज़ देता हूँ, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, है ना। परमेश्वर कहता है धरती को मैं सजाता हूँ,
हरे हरे घासों से, फूलों से, इन चीज़ों से। जो ऐसे वस्त्र सुलेमान ने भी नहीं पहना। जो सुलेमान इस दुनिया का सबसे महान राजा बना था, उसने भी ये ऐसे वस्त्र नहीं पहने। परमेश्वर इस बात की गवाही देते हैं। तो सोचो, परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, क्या वो नहीं जानता कि हम संसार में हैं, शरीर में हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन परमेश्वर कहता है इन सब चीज़ों की चिंता मत करो, मेहनत करो, काम करो, लेकिन चिंता मत करो, परेशान मत हो, संघर्ष में मत जाओ, प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है मेरे नाम से पिता से जो कुछ तुम मांगोगे प्रार्थना में, वो सब कुछ अपनी महिमा के लिए तुम्हें देगा। खाना, कपड़ा, घर, गाड़ी, बंगला, दुनिया की सारी मोश फेयर, सब कुछ किसके लिए प्रभु ने संसार में रखा है? मेरे लिए, आपके लिए, ना कि वो उनको ज़रूरत है। खुदावन को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम शरीर में हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मुझसे मांगो। प्रभु ने कहा मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। स्वर्ग का द्वार अगर खोलना है, मांगना है, तो मांगो, घुटना टेको, प्रार्थना करो, प्रभु के वचन पर विश्वास करो, चिंता मत करो, क्योंकि प्रभु ही केवल है जो हमें दे सकता है। वो हमारा पिता परमेश्वर, जिसको सारी बात पता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। हमें प्रभु से मांगना है, ना कि हमें अपने किसी और चीज़ पर भरोसा रखना है। अपने बिजनेस पर, अपने काम पर, अपने सेहत पर, अपने ज़िंदगी पर, अपने कैरियर पर, किसी चीज़ पे हमें भरोसा नहीं, हमें खुदा पे भरोसा रखना है। जो काम करें खुदा को साथ लेके करें, जो काम करें प्रार्थना के साथ करें। आप पूरी रीति से सफल हैं, मैं भी सफल हूँ, आप भी सफल होंगे। खुदा के नाम को महिमा मिले कि खुदा ने हमें जीवित वचन दिया है, जीवित वर्ड दिया है। जो बाइबल में ये बातें लिखी हैं वो सच और जीवित है, जो हमारे जीवन में जीवित होता और पूरा होता है। एक भी वर्ड झूठा नहीं। परमेश्वर सच्चा है, केवल यीशु ही सच्चा है, दूसरा कोई नहीं। वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, वो शुरू और अंत है। खुदावन की महिमा हो कि खुदावन ने जितने वचन हमें ये बाइबल जो रिकॉर्ड करके दिया है खुदावन ने, वो हमारे लिए है, हमारे भलाई के लिए है, हमें प्रभु की हुजूरी में बैठने के लिए है। हम प्रभु की हुजूरी में बैठें, प्रार्थना करें, विश्वास करें कि जो कुछ हमने मांगा यीशु मसीह के नाम से वो हमें मिल गया। तो आप प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रभु में बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और प्रभु के नाम को महिमा दें। आज का वचन यही कहता है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना, क्यों दुख में पड़े रहना। प्रभु ने इस जीवन को संघर्ष के लिए नहीं बनाया है, इस जीवन को प्रभु ने एक ब्लेस करके बनाया है, ब्लेसिंग के लिए बनाया है। कोई माता पिता अपने बच्चे को इसलिए नहीं पैदा करता कि उसको हम दुख देने के लिए पैदा करें, नहीं, उनका भविष्य संवारने के लिए पैदा करते हैं। तो परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमारे जीवन को ऐसा क्यों बनाकर भेजेगा कि हम दुनिया में संघर्ष करें। वो भी हमारे संसारिक माता पिता से भी ज़्यादा बढ़ के सोचते हैं। तो हम दुख में ना जाए, परेशानी में ना जाए, पाप में ना जाए, कोई ऐसा हम गलत स्टैंड ना लें किसी भी परेशानी की वजह से, बल्कि हम प्रभु की हुजूरी में बैठे, बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, प्रभु से हेल्प मांगे, मदद मांगे। प्रभु हमारी हेल्प करेगा, वो हमारा मदद करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की आराधना हो। इस प्यारे से जीवित वचन के लिए हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं। हम सब ब्लेस होने पाए इस वचन से, आप सब भी ब्लेस हो खुदावन के नाम से। मैं सबको प्रभु के नाम से ब्लेस करती हूँ इस वचन से। आप लोग सेम ना रहेंगे। ये छोटे छोटे वचन, छोटे छोटे समय जो प्रभु के लिए मैंने ये किया है, कोशिश की मैं आप सब तक छोटे छोटे वचन पहुंचा सकूं, छोटे छोटे शब्द आपके प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन में मैं दिखा सकूं कि प्रभु बड़े बड़े काम करता है, प्रभु बड़े बड़े चीज़ों को करता है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे और प्रभु आपको अपने उपस्थिति में बैठने का मौका दे। प्रभु आप पर अनुग्रह करे, दया करे, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हर हिस्सों में आपके बड़े बहुत प्यार करता है, हर हालात में आपसे प्यार करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देती हूँ। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु प्रभु के सामर्थ्य और मीठे 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 रिश्ते, मीठे मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आप सुने और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। खुदावन की महिमा हो।